भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड की ममलखा पंचायत में मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के नगर आवास एवं विकास विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभारी मंत्री नीतीश मिश्रा शामिल हुए। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार गांव और पंचायत स्तर तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस दौरान मंत्री ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं और मांगे सुनी। कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव, सिटी एसपी शैलेंद्र कुमार सिंह, सांसद अजय मंडल, नाथनगर विधायक मिथुन यादव और डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। शिविर में स्वास्थ्य, आवास, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान योजना और शिक्षा समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़े काउंटर लगाए गए, जहां ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई और कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का एक बहुत ही बड़ा संकल्प है कि उन्होंने जन शिकायत के निवारण के लिए सहयोग शिविर की एक परिकल्पना की है और आज उसकी शुरुआत बिहार में चरणबद्ध तरीके से सभी पंचायतों में आरंभ किया गया है। और मुख्यमंत्री जी स्वयं आज सोनपुर के एक पंचायत में उपस्थित थे और सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में, जैसे मैं यहाँ भागलपुर में हूँ, उसी तरह सभी प्रभारी मंत्री किसी न किसी पंचायत में है। ये एक सरकार का संदेश भी है कि संवेदनशीलता के साथ, उत्तरदायित्व के साथ जो जन शिकायत है उसके निवारण के लिए, उसके निपटारे के लिए सरकार संकल्पित है। और जो भी व्यक्ति अपनी शिकायतों को जब दर्ज करेंगे, एक तय समय सीमा के अंदर उस पर कोई ना कोई कार्रवाई, निर्णय पदाधिकारी को करना है। और अगर उस समय सीमा जो 30 दिन का आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, अगर 30 दिन में वो कोई भी आदेश पारित नहीं करते हैं तो मुख्यमंत्री सचिवालय के द्वारा 30वें दिन की समाप्ति के बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर की लाइफलाइन कहे जाने वाले विक्रमशिला सेतु का स्लैब टूटने के बाद अब लोगों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। पिछले दिनों सेतु के पिलर संख्या 133 के पास का स्लैब टूटकर गंगा नदी में समा गया था, जिसके बाद भागलपुर और नवगछिया के बीच आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया। घटना के 2 दिन बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इलाके का एयर सर्वे किया था। इसके बाद पटना में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें सेतु पर बेली ब्रिज बनाने का फैसला लिया गया। सरकार के निर्देश पर बॉर्डर सड़क संगठन यानी बीआरओ ने युद्धस्तर पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। मौके पर तेजी से काम चल रहा है और बताया जा रहा है कि बेली ब्रिज का 50% से ज्यादा निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अधिकारियों के मुताबिक जून के पहले सप्ताह तक बेली ब्रिज तैयार कर लिया जाएगा, जिसके बाद छोटे वाहनों का परिचालन फिर से शुरू हो सकेगा। इससे भागलपुर और नवगछिया के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद। भागलपुर के सबौर प्रखंड अंतर्गत मामलखा पंचायत में गंगा कटाव को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा सहयोग शिविर के दौरान खुलकर सामने आया। कटाव से परेशान लोगों ने लोजपा विधायक मिथुन यादव को घेर कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि ग्रामीण विधायक की गाड़ी के आगे खड़े हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि हर साल गंगा कटाव से खेत, घर और सड़कें खतरे में पड़ जाती हैं, लेकिन कटाव रोधी कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है। लोगों ने कहा कि बारिश और गंगा में जलस्तर बढ़ने से पहले ठोस कार्रवाई जरूरी है, वरना हालात और भयावह हो जाएंगे। ममलखा हाई स्कूल परिसर में आयोजित सहयोग शिविर में मंत्री, अधिकारी और विभिन्न विभागों के कर्मी पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से जुड़े आवेदन अधिकारियों को सौंपे, लेकिन सबसे ज्यादा नाराजगी गंगा कटाव को लेकर देखने को मिली। ग्रामीण सुनील मंडल और बिशु मंडल ने बताया कि कटाव अब आबादी के बेहद करीब पहुंच चुका है, बावजूद इसके अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। वहीं विधायक मिथुन यादव ने माना कि कटाव रोधी कार्य धीमा है और ग्रामीणों की नाराजगी जायज है। उन्होंने 3 दिन बाद खुद मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण करने का भरोसा दिया। धीमी गति और जो कार्य धीमा चल रहा है उसको हम जितना जल्दी उसको बाढ़ आने तक पहले उसको भागलपुर नगर निगम और पथ निर्माण विभाग की संयुक्त टीम ने शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। ये कार्रवाई लोहिया पुल के नीचे और आसपास के इलाके में की गई, जहां सड़क किनारे लग रही अस्थायी दुकानों को हटाया गया। अभियान के दौरान खासकर सब्जी और फल विक्रेताओं को वहां से हटने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद इलाके में हलचल का माहौल देखने को मिला। पथ निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियर ने बताया कि लोहिया पुल के नीचे अतिक्रमण होने की वजह से पुल की जांच और निरीक्षण कार्य प्रभावित हो रहा था। पुल की सुरक्षा और तकनीकी जांच में किसी तरह की परेशानी न हो, इसे ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की गई है।
नगर निगम की टीम ने दुकानदारों से सड़क किनारे दोबारा दुकान नहीं लगाने की अपील की और कहा कि शहर को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए आगे भी इस तरह का अभियान जारी रहेगा। ये पुल का नीचे जो है सो खाली कराना है, क्योंकि सुपरविजन में हम लोगों को दिक्कत होता है। पुल के बारे में हमको सही जानकारी नहीं मिल पाता, उसके अंदर जो करके उसको देखना पड़ता है। इसलिए मेन उद्देश्य हमारा है पुल के नीचे खाली कराना, जो जितना भी अतिक्रमण है सबको उसको नीचे से खाली कराना। किस तरह की कार्रवाई की गई? देखिए, शहर को हम लोग सुसज्जित करना चाहते हैं, शहर को व्यवस्थित करना चाहते हैं। इस उद्देश्य से हम लोग आज ज्वाइंट रूप से, हमारे साथ मजिस्ट्रेट साहब भी हैं, हमारे साथ कोतवाली थाना से एसएचओ भी हैं। हम लोगों का उद्देश्य है शहर को उजाड़ना नहीं, शहर को सुव्यवस्थित और सुंदर करना है। इसी उद्देश्य से हम लोग आज अतिक्रमण हटाने का कार्य कर रहे हैं। अब तक हम लोग लगभग 12 लोगों को फाइन कर चुके हैं, जिसमें लगभग 8400 रुपया का अब तक हम लोग रसीद भी उनको जुर्माना काट चुके हैं और आगे भी कार्रवाई होगी। भागलपुर के लोहिया पुल पर दिनदहाड़े एक झपटमार को चोरी करना भारी पड़ गया। एक बदमाश ने मासूम बच्चे के गले से सोने की चेन और लॉकेट झपट लिया और मौके से भागने लगा, लेकिन बच्चे की मां ने हिम्मत दिखाते हुए शोर मचाया और आरोपी के पीछे दौड़ पड़ी। महिला की आवाज सुनते ही आसपास मौजूद स्थानीय लोग भी सक्रिय हो गए और भाग रहे झपटमार को पकड़ लिया। इसके बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ के चंगुल से आरोपी को छुड़ाकर हिरासत में ले लिया। पकड़े गए आरोपी ने पुलिस को अपना नाम बंटी कुमार बताया है, जो मारूफचक इलाके का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि वह नशे का आदी है और नशे की लत पूरी करने के लिए झपटमारी की वारदातों को अंजाम देता था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसे जेल भेजने की तैयारी में जुटी है। हम लोग मार्केट आए थे बच्चों के साथ, जैसे उल्टा पुल पे बस चेन काट लिया, हम उसके पीछे भागे। बहुत मुश्किल से फिर वो पकड़ के हम 112 गाड़ी पे 112 गाड़ी पे 112 पे 112 को दिए हैं। तो बच्चा का चेन छीन लिया था। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ घर? हेलो, किसका? नाथनगर के पश्चिम केबिन के समीप ट्रेन पकड़ने जा रहे एक युवक ट्रेन की चपेट में आने से जख्मी हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तेज रफ्तार से सुल्तानगंज की ओर से आ रही मालगाड़ी ट्रेन भागलपुर की तरफ जा रहा था। तभी अचानक एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गए, जिसमें उक्त युवक को सर में चोट एवं दाएं हाथ टूट गया है, जिसे स्थानीय लोगों के द्वारा एम्बुलेंस को बुलाया गया और उसे नाथनगर रेफरल अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए उसे मायागंज अस्पताल भेजा गया। घायल युवक के पिता मोहम्मद नौशाद ने बताया कि हम लोग पूरा परिवार मुंगेर जा रहे थे। हम लोग स्टेशन पर थे जो टिकट भी खरीद चुके थे। तभी नाथनगर पश्चिमी केबिन के समीप भीड़ देखकर मैं जब आया तो देखा कि मेरा बेटा को ट्रेन से धक्का लग गया है। इसका नानी में मेरा इसका नानी अर्जू का नानी इंतकाल कर मिट्टी देने जा रहा था मुंगेर। उसके बाद वो रास्ते में उसको जो है ना वो वहाँ पर ट्रेन से खींच लिया उसको, वहाँ पर वो गाछ ने पीपलवा गाछ वहीं पर हम स्टेशन में टिकट पर सब लिए हुए थे, है ना। वहीं पर से उसको बोलता कि हम तो देखे नहीं, हम तो स्टेशन में इसका सुना देख रहे कि आवाज रहा हमारा फोन भी कर रहे इसको हम, तो फोन भी नहीं उठा रहा। कोई बोली फोन करके स्टेशन हो गया, तब हम दौड़े मॉल स्टेशन से।